दोस्तों 18 दिनों के महाभारत के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके पितामह भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने सरसैया पर शयन किया। उनके सरसैया पर लेटने के बाद महाभारत का युद्ध 8 दिन तक और चला था, लेकिन पितामह भीष्म ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वह चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। दोस्तों पितामह भीष्म सरसैया पर 58 दिन तक रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। आइए दोस्तों जानते हैं इस दौरान उन्होंने जो शिक्षा दी उसमें से 11 खास सीख की बातें आपको अपने इस वीडियो में बतलाते हैं। दोस्तों पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे, दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ यह अवगुण हैं। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि सुख 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी ही रहते हैं। वह पुरुष सुखी है जो मन को सामान्य अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती, वही सुखी है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अर्थात अपना पथ अपने आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो सामान्य अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर वह अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़े से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर तुम नहीं ला पाती? नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले जाता है। अतः जब भी विपरीत परिस्थिति हो तो प्राणी को झुककर ही रहना चाहिए। पितामह भीष्म आगे कहते हैं कि संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ ना जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु तुम्हें घसीट ले जाती है। इसलिए अभी भी वक्त है, उठो और भगवान का नाम सुमरन करो। पितामह भीष्म आगे कहते हैं, भोजन अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें, यात्रा भी अकेले ना करें, जहाँ सब सोए हुए हों वहाँ अकेला जागरण ना करें। पितामह भीष्म आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। पितामह भीष्म आगे कहते हैं, जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है वह अपने रूप, रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है उसे सुख और आरोग्यता दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। और पितामह भीष्म का अंतिम वाक्य है कि सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है, झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में मरने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। सत्य धर्म सर्व धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। तो दोस्तों यह थी पितामह
पितामह भीष्म द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वाक्य, जिसे अपनाकर हर मनुष्य अपने जीवन में खुश रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।